नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में कक्षा 8 विषय संस्कृत चौथा पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम अर्थात सदैव आगे चरण बढ़ाओ, इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। इस पाठ के लेखक हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इनके द्वारा ये पाठ की रचना की गई है। पहला प्रश्न है पाठे दत्तम गीतम सस्वर गायत है। पाठ में जो गीत दिया हुआ है उसको सस्वर वाचन करना है, सस्वर गाना है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित है। नीचे लिखे हुए जो प्रश्न है उनका उत्तर केवल एक पद में देना है। मैं पूर्व में भी आपको ये बता चुका हूं कि एक पद का उत्तर मतलब होता है केवल एक पद। एक पद का अर्थात का तात्पर्य इसका ये है कि जैसे आपको ये पूछा जाए तुम किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है, तो जैसे नाम है रमेश तो केवल आपको रमेश है लिखना है। यहाँ पर ये नहीं लिखना है मम नाम है रमेश है कुमार अस्ति। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि स्वकीय साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलम। दूसरा है पथि के विषमा प्रखरा, मार्ग में जो है वो नुकीले और विषम क्या है, तो इसमें आंसर हो जाएगा पाषाणः। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाषाणः। इसी प्रकार ग है सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्येय स्मरणम, अपने उद्देश्य का जो है वो स्मरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है घ कि एतस्य गीतस्य रचयिता कै, इस गीत के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये परीक्षा 2023-24 में जो 8वीं बोर्ड की परीक्षा लगी है उस परीक्षा में ये वाला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम इति पाठस्य लेखक या इति पाठस्य रचयिता कै। तो इस पाठ के लेखक जो हैं वो रचनाकार हैं, उनका नाम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अगला जो है पांचवा प्रश्न है कि स कीदृश कवि मन्यते, कि वे किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो इसका आंसर है राष्ट्रवादी कवि या राष्ट्र कवि। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दूसरा प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 3 में हम देखते हैं कि मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, मंजूषा में क्रियापदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें आपके जो सहायता के लिए जो मंजूषा दे रखे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो अंडरलाइन कर रखे दे रखा है, ये मंजूषा जो है निदेही, विदेही, जही, देही, भज, चल और कुरु, इनको शामिल करके आपको इसमें इनमें से एक एक जो है वाक्य के अनुसार आपको खालिस्तान में भरना होता है। अब इसमें देखिए पहला जैसे दे रखा है यथा त्वम पुरतः चरणम निदेही, तो यहाँ पर निदेही आ गया। इसी प्रकार त्वम विद्यालयम चल, तो जहाँ पे जो ये चल है वो 1 नंबर पे आ जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुरक्तम विदेही, तो विदेही जो है वो 2 नंबर पे आ जाएगा। इसी प्रकार मयम जलम देही, तो देही जो है वो 3 नंबर पे आ जाएगा। और मूढ़ खालिस्तान जही धनागम तृष्णाम, तो ये 4थे नंबर पे आ जाएगा जही ही, 4थे नंबर पे क्या आ जाएगा? जही ही। ठीक है, इसी प्रकार 5वें में देखिए खालिस्तान गोविंदम भज गोविंदम, इसी प्रकार 6 है सतत ध्येय स्मरणम कुरु। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चौथा प्रश्न है कि उचित कथनानाम सक्षम है आम अनुचित कथनानाम समक्ष न इति लिखत, मतलब जो उचित है उसके समक्ष तो आपको आम लिखना है, आम का अर्थ होता है हाँ, और अनुचित जो कथन है अर्थात गलत कथन है उसके समक्ष आपको न लिखना है, मतलब नहीं। अब देखिए जैसे इसने दे रखा है कि यथा पुरतः चरणम निदेही, तो ये जो है वो लिख दिया अपने आम। इसी प्रकार निज निकेतनम गिरि शिखरे, अपना जो मकान है वो पर्वत की चोटी पर हो, तो ये भी आम। स्वकीय बलम बाधकम अस्ति, बाधकम नहीं साधकम है, तो यहाँ पर न, मतलब ये वाक्य गलत है। पति हिंसा पशु न संति, मार्ग में जो है वो हिंसक पशु जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपके बताया था पथि हिंसा पशु घोड़ा, चारों तरफ से हिंसक पशु ने जो है वो घेर रखा है, तो यहाँ पर न। इस प्रकार घ है गमनम सुकरम अस्ति, नहीं, यहाँ पे गमनम दुष्करम अस्ति। इसी प्रकार अनखाली है सदैव अग्रे एव चलनीयम, तो यहाँ पर आम हो जाएगा, मतलब ये वाक्य बिल्कुल ठीक है।
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जो है उचित जो आम और नय जो दे रखा है वो यहाँ पर आप अपने प्रश्नोत्तर में भर लीजिए। आगे देखते हैं पांचवा, इसमें चौथे का आ दे रखा है कि वाक्य रचना अर्थभेदम कुरुत है। अब इस वाक्य की रचना के आधार पर अर्थभेद स्पष्टीकरण करना है। अब यहाँ पर आप एक छोटी सिंपल सी बात देखिए कि यहाँ पर मिलान चिन्ह जो है वो अपन देख लेते हैं। जैसे परितय है तो परितय के सामने पुरतः है, परितय के सामने पुरतः है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो है वो वाक्य रचना बता देता हूँ। जैसे पहला है परितः, इसमें वाक्य आप रचना करेंगे ग्रामम परितः जलम अस्ति। ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जो है वो जल है। इसी प्रकार पुरतः, इसका मतलब होता है सामने, इसका मतलब क्या होता है सामने, और परितः का मतलब होता है चारों ओर। तो पुरतः को शामिल करके वाक्य लिखेंगे। ये षष्ठी विभक्ति के यूज में लिया जाता है, षष्ठी विभक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्यालयस्य पुरतः कूपम अस्ति, विद्यालय के सामने एक कुआं है। इसी प्रकार नगः है, नगः जो है इसका मतलब होता है पर्वत। तो इसका वाक्य हम बना देंगे हिमालय संसारस्य उच्चतम नगः अस्ति। हिमालय जो है वो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब एक आ गया है नाग है। नाग का मतलब होता है सर्प या सांप। गृहे एक नाग तिष्ठति, घर में एक नाग जो है वो बैठा है। इसी प्रकार आरोहण है तो आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना और अवरोहणम का मतलब होता है उतरना। तो ये विपरीत शब्द रखे हैं। जैसे आरोहण है, इसको शामिल करके अपने को जो है वो वाक्य बना लेंगे पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वत पर चढ़ाई करना बहुत ही कठिन है। अवरोहण को शामिल करके जो है वो हम वाक्य बना लेंगे कि वृक्षात अवरोहणम शुकरम अस्ति, वृक्ष से उतरना जो है वो सरल है या सहज है। इसी प्रकार विषमा, विषमा को शामिल करके जो विषमा का मतलब है विषम अर्थात विपरीत। मार्गे विषमा पाषाणा तिष्ठन्ति, मार्ग में जो है बहुत ही विषम जो है वो पत्थर के टुकड़े पड़े हैं। एक है इसका विलोम जो है वो समाह, समाह का मतलब होता है शम। मार्गा शमा शंति, मार्ग बहुत ही शम है या बिल्कुल सरल है या सहज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चौथा प्रश्न भी समझ में आया होगा। पांचवा प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें जो है वो मंजूषात अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते, मंजूषा से अव्यपद जो दे रखे हैं उनको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब देखिए एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा, विना, इनको शामिल करके आपको वाक्य पूरे करने हैं। जैसे पहला जो है वो खाली स्थान है विद्यालयस्य पुरतः एक उद्यानम एकम उद्यानम अस्ति। अब पुरतः का मतलब होता है सामने। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि ये पुरतः जो है वो षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। किस विभक्ति में प्रयोग किया जाता है? षष्ठी विभक्ति में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय से, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। इस प्रकार दूसरा ख है सत्यम खालिस्तान जयते, सत्य की ही जय होती है तो ही जो है वो एव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ सत्यम एव जयते। इसी प्रकार ग है किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आप स्नान कर लिया है। खलु का मतलब होता है निश्चित रूप से, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान कर लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा खलु। इसी प्रकार घ है स यथा चिंत्यति, वह जिस प्रकार सोचता है, तथा आचरति उसी प्रकार आचरण करता है। देखिए जहाँ पर दो खालिस्तान होते हैं, जैसे एक बार अगर यथा आ गया तो दूसरे खालिस्तान में तथा आना निश्चित है। इसी प्रकार अगर एक खालिस्तान में यावत आ जाता है तो दूसरे खालिस्तान में तावत आना निश्चित है। ये दो वर्ड होते हैं सेम जो आपस में एक दूसरे के साथ चलते हैं। आगे देखते हैं। आगे अणखाली है कि ग्रामम खालिस्तान वृक्षः सन्ति। अब देखिए ग्रामम अभितय परितय ये कारक प्रकरण जब आपका स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर परितय, अभितय, समय, निक्षा, हा ये आते हैं तो वहाँ पर जो है वो द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है? द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। अब यहाँ पर देखिए ग्रामम जो है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है तो ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। इसी प्रकार जो है वो चय है, चय अपने है उसका है कि विद्या विनाम जीवनम वृथा, विद्या के बिना जो है वो जीवन, वृथा का मतलब होता है व्यर्थ, वृथा का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। विद्या के बिना जो है वो जीवन व्यर्थ है। इसी प्रकार खालिस्तान भगवंतम भजें, हमेशा जो है वो भगवान को भजना चाहिए। छठा प्रश्न है विलोम शब्द। अब यहाँ पे विलोम जो है इनको मिलाना है। इनको मिलान चिन्ह के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इनको मिलान के लिए जैसे पुरतः है,
ठीक है। पुरतः का मतलब होता है सामने, पुरतः का मतलब क्या होता है? सामने। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पीछे। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठतः, पृष्ठतः से मिलान कर देंगे। इसी प्रकार स्वकीयम है, तो स्वकीयम का मतलब होता है अपना, तो पराये का क्या हो जाएगा? परकीयम, ठीक है। इसी प्रकार भीति जो है, भीति का मतलब होता है डरना। अब इसका उल्टा विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? साहस दिखाना, तो ये साहस से मिल जाएगा। अनुरक्ति, इसका उल्टा हो जाएगा विरक्ति। इसी प्रकार गमनम, तो इसका उल्टा हो जाएगा आगमनम। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए इसको मिलान चिन्ह आपने बिल्कुल ठीक किया है या नहीं। आगे देखते हैं हम। 7वां प्रश्न है कि 7वें का है कि लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुते। लट लकार पदों में लोट लकार और विधिलिंग लकार पदों का निर्माण कीजिए। अब जैसे इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये लट लकार का रूप दे रखा है और अपने को यहाँ पर लोट लकार लिखना है और इधर विधिलिंग लकार के रूप लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि जैसे पठती है, ठीक है, पठती है, तो इस पठती को लोट लकार इसी रूप में, देखिए ये जिस वचन में है उसी वचन में अपने को यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर जैसे पढ़ती है तो लोट लकार में पठतु और विधिलिंग लकार में पठेत। इस प्रकार ये खेलसी है, तो ये खेलसी जो है वो खेल धातु है और मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो ये लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा खेल और विधिलिंग लकार में हो जाएगा खेल है। इस प्रकार खादंती है, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो लोट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा खादंतु और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा खादेयु। इसी प्रकार पिबामी है, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है और लोट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाएगा पिबानी और विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाएगा पिबेयम। इसी प्रकार हसत, इसी लोट लकार को अगर इसी रूप में इसी वचन में करते हैं तो ये हो जाएगा हस्तम, हस्ताम और ये हो जाएगा हसितम। इसी प्रकार नयाम है, तो पठामी पठाव पठाम, ये आपके उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पर नयाम और यहाँ पर आप देख लेंगे नयेम, ठीक है। आपको इसको अच्छे से देखना है। आगे देखते हैं 7वें का जो आ है, 7वें का हमने पढ़ा है। 7वें का आ है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तियते, मतलब निम्नलिखित पदों में निर्देशानुसार परिवर्तन करो। अब यहाँ पे परिवर्तन करने के लिए देखिए आपके सामने दे रखा है कि गिरी शिखरे जो है उसको सप्तमी विभक्ति के एक वचन में यहाँ पर गिरी शिखरे कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया? गिरी शिखरे। इसी प्रकार पथिन शब्द है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन करेंगे तो वो बन जाएगा पथि, ठीक है। ये आत्मा शब्द की तरह चलता है, जो आत्मनि होता है उसी प्रकार। इस प्रकार राष्ट्र शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, राम शब्द की तरह चलेगा और राष्ट्राय हो जाएगा। इसी प्रकार पाषाण शब्द है और सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, राम शब्द की तरह ही चलेगा और पाषाणे हो जाएगा। इसी प्रकार यान शब्द है और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन जो है वो यानानि करेंगे। इसी प्रकार शक्ति शब्द है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो है वो हो जाएगा शक्ति। इसी प्रकार पशु शब्द है और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन करेंगे तो वो हो जाएगा पशुषु। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसे ही बिल्कुल शानदार वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।